वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। हिंदी बाल भारती पहली कक्षा। कुछ सोच रहे हैं जनाब, क्योंकि पाठ में लिखा हुआ है चित्रवाचन। देखो, गफ्फार की चक्की, चित्रवाचन, देखो, समझो और बताओ। आधे होकर जुड़े हम। यहां पर हमें क और फ इन दो अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि जब इन अक्षरों को हम दूसरे अक्षरों के साथ जोड़ते हैं तो इन्हें कैसे आधा किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक अक्षर दूसरे अक्षर में जुड़ता है तो कोई अक्षर उसमें से आधा हो जाता है। और ये हम देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 52 पर। ये है गफ्फार भाई की चक्की। चक्की आप जानते हो एक ऐसी जगह जहां पर अनाज पीसा जाता है। तो गफ्फार भाई देखो चक्की में अनाज डालते हैं और अनाज यहाँ पर आटे के रूप में पीसकर बाहर आता है। अरे वाह, हमारे दोस्त आनंद और खुशी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज इस चक्की से हम क्या सीखेंगे? ये है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला के सभी अक्षरों से आप अच्छी तरह से परिचित हो। अ, आ, ई, ओ, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, औ, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये सभी व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनके आगे खड़ी पाई लगी हुई है। यहां पर हम देख रहे हैं ये खड़ी पाई है ना, हम देख रहे हैं इसी तरह से ये हर वर्ण में ये खड़ी पाई लगी हुई है। इन्हें हम पाई वाले अक्षर कहते हैं, खड़ी पाई वाले अक्षर। इन अक्षरों को जब हमें दूसरे अक्षर में जोड़ना है तो हम क्या करते हैं? पाई हटाकर जुड़े हम।
तो यदि किसी पाई वाले अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़ना होता है तो पहले वाले अक्षर की पाई हटानी पड़ती है, यानी हम पाई हटा देते हैं और अक्षर को जोड़ते हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम छोटी पाई वाले अक्षर कहते हैं। कौन कौन से हैं छोटी पाई वाले अक्षर? ट, जिसमें हम यहां देख रहे हैं ऊपर हमें पाई दिखाई दे रही है ना, इसमें खड़ी पाई नहीं है, ये छोटी सी एक पाई रहती है, लिखते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, छ, द, ह, ड़ और ढ़ और ड़, ऐसे ये वर्ण है जिनके ऊपर छोटी पाई होती है, इन्हें हम छोटी पाई वाले अक्षर कहते हैं। जब छोटी पाई वाले अक्षरों को किसी दूसरे अक्षर से जोड़ना होता है तो इन अक्षरों के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। इस तरह का ये अक्षर के नीचे लगाया जाता है हल चिन्ह। तो जो छोटी पाई वाले अक्षर होते हैं उनके नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। अब हम यहां पर दो ऐसे अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनके पास पाई तो है, लेकिन वो पाई कहां पर है? वो पाई बीचों बीच है। हम देख रहे हैं यहां पर क अक्षर देख रहे हैं, पाई यहां पर इसके बीच में है। उसी तरह से फ में हम देख रहे हैं पाई यहां बीच में है। तो ऐसे अक्षर जिनके यहां पाई बीच में है, जब इन अक्षरों को हमें आधा करना होता है तो हम कैसे जोड़ेंगे इन्हें? आओ देखते हैं। तो हम देख रहे हैं पहला अक्षर है क। अब इसे यदि किसी दूसरे अक्षर के साथ जोड़ना है, तो इसे आधा करना है, तो कैसे आधा करेंगे? तो हम इसके पाई के जो इस तरफ वाला हिस्सा है उसको हम आधा कर देते हैं। पाई के जो पहले यह गोल पूरा हिस्सा है इसे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जो पाई के दूसरी तरफ वाला हिस्सा है जिसे हम घुंडी भी कहते हैं, ये छोटी सी जो घुंडी है, इसको हम आधा कर देंगे। जब इसको आधा करेंगे तो कैसे दिखाई देगा हमें? क इस तरह से दिखाई देगा। तो हम यदि जोड़ देते हैं तो हमारा क ऐसे पूरा बन जाता है। आप सभी को ठीक से समझ में आ गया है ये? अब उसी तरह से आप देखते हैं फ। अब जब फ को आधा करना है तो कैसे करेंगे? जब फ को आधा करना है तो उसी तरह से क वाले तरीके से ही, यानी जो हमारी बीच वाली पाई है उसके इस तरफ वाले हिस्से को हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको बिल्कुल नहीं टच करेंगे। जो पाई के इस तरफ वाला हिस्सा है इसे हम आधा कर देते हैं, तो आधा करने के बाद हमें फ इस तरह से दिखाई देता है और ये हिस्सा जो है इसको हम हटा देंगे। ये देखो, अब जब इसको जोड़ना है तो ये इस तरह से पूरा अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा क और फ, ये दो वर्ण जब इन्हें आधा करना होता है तो इनके इस जो घुंडी वाला हिस्सा है इसे ही हम आधा करते हैं और आधा होने के बाद ये अक्षर हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ कुछ शब्दों को देख रहे हैं। इन शब्दों में जो बीच के अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, इन अक्षरों को हमने आधा करके लिखा हुआ है ना। यहाँ हम देख रहे हैं सभी जो अक्षर हैं यहाँ पर ये आधे करके लिखे हुए हैं। पंक्ति, क्यारी, चक्का, मक्खन, ढक्कन, ऑक्सीजन, चक्की, मक्का, सुखी, भक्त। इन शब्दों में हम देख रहे हैं जो अक्षर आधा किया गया है वो अक्षर है क। इन सभी शब्दों में क को आधा करके लिखा गया है। अब हम अन्य अक्षरों को देखते हैं। फुफ्फी, मुफ्त, गुफ्फी, शगुफ्ता, मुजफ्फर, गफ्फार।
इन सारे शब्दों में हम देख रहे हैं कि हमने फ को आधा करके लिखा है। फ, इन अक्षरों में क को आधा करके लिखा गया है और इन अक्षरों में फ को आधा करके लिखा गया है। मुफ्त, गुफ्फी, शगुफ्ता, मुजफ्फर, गफ्फार। इसके अलावा अन्य भी शब्द हैं, इनमें भी कुछ वर्णों को आधा करके लिखा गया है। डब्बा, द्वार, तख्ता, स्विच। क्या अंतर है इन सभी शब्दों में? तो इन सभी शब्दों में ये अंतर है कि जब हमने ब को आधा किया है तो ब, ये जो खड़ी पाई वाला अक्षर है, इसके आगे की खड़ी पाई हटा दी है। द्वार में ये छोटी पाई वाला अक्षर है तो इसके नीचे हमने हल चिन्ह लगाया है। लेकिन क और फ, जब इन अक्षरों को आधा किया है तो हमने इसके आगे वाली जो क के गुंडी रहती है छोटी, उसे हटा दी है। हम उदाहरण के लिए एक शब्द देखते हैं, पंक्ति। पंक्ति शब्द में हम देख रहे हैं पंग यहां पर और ती, आधा क और पूरा त, इसमें छोटी ई की मात्रा। कुल कितने वर्ण हैं इसमें? 3 वर्ण हैं, पंग, क और ती। जब इसे हम इस तरह से लिखेंगे तो हम पंक्ति पढ़ेंगे, लेकिन हमको क आधा करना है। हमने पहला शब्द देखा था ना, पंक्ति। जब क आधा करेंगे तो क्या होगा उसमें? हमने ये जाना है कि जब हमको क और फ, इन दो अक्षरों को आधा करना होता है तो हम ये जो आगे वाली इनके घुंडी है, इसको हटा देते हैं। तो क के आगे वाली घुंडी को हटा देंगे, क आधा हो जाएगा और त में जुड़ेगा। तो तब इसे हम कैसे लिखेंगे? क के आगे वाली घुंडी हट गई और त में इसको जोड़ दिया, शब्द बना पंक्ति। इसी तरह हम देखेंगे गफ्फार। गफ्फार, फ, गफ्फार। इसमें भी हम देख रहे हैं 4 वर्ण है, ग, आधा फ, पूरा फ और र, और ये दूसरे वाले फ में आ की मात्रा भी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 4 वर्ण है, ग, फ, फा, र। ग, फ, फा, र। लेकिन पहले वाले फ को हमें आधा करना है। तो हम जानते हैं कि जब फ और क, इन दो वर्णों को आधा करना होता है तो इनके आगे वाली जो ये घुंडी है, इसे हम काट देते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है ना, ये हमने जाना अभी। तो जब इसे लिखेंगे तो ग, ये आधा फ, पूरा फ और र, गफ्फार, गफ्फार। तो आओ देखते हैं और बहुत सारे शब्द। इन सारे शब्दों में क्या है? क को आधा करके लिखा गया है। पंक्ति, क्यारी, भक्त, मक्खन, चक्की, चक्का, सुक्खी, ऑक्सीजन, मक्का, ढक्कन। इन सारे शब्दों को देखा हमने, इनमें हमें इन वर्णों को आधा करके लिखा गया है। कौन से वर्ण को? क को। यहां पर हम और अन्य वाक्यों को देखेंगे। पहला वाक्य है, गफ्फार की चक्की खुली है। गफ्फार की चक्की खुली है। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं जो जिन्हें हमने आधा किया है? तो गफ्फार में हमने फ को आधा किया है और चक्की में आप देख रहे हैं क को आधा किया है। अगला वाक्य है, सुखी चक्की में आई है। सुखी एक बच्ची का नाम है। अब देख रहे हैं सुखी में कौन सा वर्ण आधा है? तो हम देख रहे हैं क यहाँ पर आधा है और चक्की में यहाँ पर भी क आधा है। वह डिब्बे में मक्का पिसाने लाई है।
यहां पर हम देख रहे हैं मक्का, इसमें क वर्ण है जो वो आधा है। जफार और गुफ्फी के भी डिब्बे रखे हैं। जफार में हम देख रहे हैं फ आधा है और गुफ्फी में भी हम देख रहे हैं फ आधा है, फ। अब यहाँ पर दो शब्द और हैं जिनमें आधे अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है, डिब्बे। तो ये डिब्बे में हम जो देख रहे हैं, हमने यहाँ पहले ब को आधा किया है और हम जानते हैं कि पाई वाले अक्षरों को जब आधा करते हैं तो उनके आगे की खड़ी पाई निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये ब जो है आधा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमने देखा ऐसे ही। यहाँ पर अन्य शब्दों को हम देख रहे हैं। मुफ्त, यहाँ पर फ आधा है। गुफ्फी, यहाँ पर भी फ आधा है। फुफ्फी, फुफ्फी में भी हम देख रहे हैं फ आधा है। और मजे की बात तो कितना अच्छा शब्द है ना, फुफ्फी में तीनों शब्द फ है, सॉरी शब्द नहीं, तीनों अक्षर फ है। फ, पूरा फ, उ की मात्रा, आधा फ और पूरे फ में बड़ी ई की मात्रा, फुफ्फी। गफ्फार, शगुफ्ता, शगुफ्ता, तो ये फ आधा है यहाँ पे। मुजफ्फर, यहाँ पर भी फ आधा है। तो हमने ये सारे शब्द देखे जिनमें फ वर्ण को आधा करके लिखा गया है। चलो कुछ वाक्यों को यहाँ देखते हैं। चक्की बिजली से चलती है, तो यहाँ पर क जो है ये आधा लिखा हुआ है। बिजली से चक्की का पट्टा घूमता है, फिर से वही शब्द है चक्की। गफ्फार का सारा ध्यान पिसाई पर होता है, ये फ आधा हुआ है। गफ्फार हफ्ते में एक दिन छुट्टी मनाता है। गफ्फार, गफ्फार और हफ्ते, यहाँ तीनों में फ जो वर्ण है ये आधा लिखा हुआ है। अब इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो आधे लिखे हुए हैं। देखते हैं कौन सा शब्द है। पट्टा, पट्टा, इस शब्द में जो ट है ये आधा है। कैसे मालूम पड़ा कि ये आधा है? क्योंकि इसके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। तो जब हम किसी अक्षर को दूसरे अक्षर में जोड़ते हैं तो एक अक्षर आधा होता है। कौन सा होता है? पहले वाला अक्षर। तो पहले वाले अक्षर, अब चूंकि ट छोटी पाई वाला अक्षर है इसलिए इसके नीचे हल चिन्ह लगा है। दूसरा शब्द है ध्यान। अब ध्यान में हल चिन्ह नहीं है बल्कि ध के आगे वाली पाई नहीं दिखाई दे रही है हमको। तो पाई वाले अक्षरों को जब आधा लिखते हैं तो उनके आगे की खड़ी पाई हटा देते हैं। तो ध्यान में हम देख रहे हैं ध। उसी तरह से छुट्टी, फिर से ट। अब चूंकि ट छोटी पाई वाला अक्षर है इसलिए इसके नीचे हल चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क और फ, जब इन अक्षरों को हमें आधा करना होता है तो इनके आगे वाली जो घुंडी है इसको हम आधा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और जब पाई वाले अक्षरों को छोटा करना होता है तो उनके आगे वाली पाई हटा देते हैं। और जब छोटी पाई वाले अक्षरों को हमें आधा करना है पाए तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।